बेसल्स फॉर्मूला। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला लिखेंगे। वो क्या है, yp इज इक्वल टू y नॉट प्लस p डेल्टा y नॉट प्लस p इंटू p माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1 प्लस p प्लस 1 इंटू p माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 3 डेल्टा क्यूब y माइनस 1 प्लस p प्लस 1 इंटू p माइनस 1 इंटू p माइनस 2 बाई फैक्टोरियल 4 डेल्टा की पावर 4 y माइनस 2 एंड सो ऑन। नाउ अब हम क्या करेंगे, जो ये इवन पावर है, इवन पावर वाले टर्म को, इस हिस्से को दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। जैसे कि 4 को, फॉर एग्जांपल 4 को हम लिख लेते हैं 2 प्लस 2, ऐसे ही इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे। जैसे कि yp इज इक्वल टू y नॉट प्लस p इंटू डेल्टा y नॉट प्लस p इंटू p माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1। इसको हम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे ऐसे। p इसको ऐसे t जैसे लिख देंगे, p प्लस 1 इंटू p माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 3 डेल्टा क्यूब y माइनस 1 प्लस, अब इस वाले हिस्से को भी डेल्टा की पावर 4 y माइनस 2 को भी हम दो इक्वल पार्ट में ऐसे ही लिख देंगे, p स्क्वायर माइनस 1 इंटू p माइनस 2 बाई फैक्टोरियल 4 इंटू डेल्टा की पावर 4 y माइनस 2 प्लस डेल्टा की पावर 4 y माइनस 2 बाई 2 अब क्या करेंगे हम, yp इज इक्वल टू y नॉट प्लस p डेल्टा y नॉट प्लस p इंटू p माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2। इन दोनों को अलग अलग लिख देंगे, इंटू 2 डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1 प्लस p इंटू p माइनस 1 बाई 4 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1 प्लस p स्क्वायर माइनस 1 इंटू p बाई फैक्टोरियल 3 इंटू डेल्टा क्यूब y माइनस 1 प्लस p क्यूब माइनस p स्क्वायर माइनस 1 इंटू p माइनस 2 बाई फैक्टोरियल 4 डेल्टा की पावर 4 y माइनस 2 प्लस p स्क्वायर माइनस 1 इंटू p माइनस 2 बाई फैक्टोरियल 4 इंटू डेल्टा की पावर 4 y माइनस 2 बाई 2। अब हम क्या लिखेंगे, ये जो हमारा फॉर्मूला था यहाँ से हम ड्राइव करते थे, डेल्टा स्क्वायर y नॉट इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1 प्लस डेल्टा क्यूब y माइनस 1। तो हमारे पास यहाँ पे डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1 है, जो कि ये है। तो हमको इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है इन टर्म्स ऑफ डेल्टा स्क्वायर y माइनस y नॉट एंड डेल्टा क्यूब y माइनस 1 में। तो कैसे लिखेंगे इसको, डेल्टा क्यूब y माइनस 1 इज इक्वल टू
डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट माइनस डेल्टा क्यूब वाई माइनस 1। ऐसे ही ये जो ये वाली है, ये वाला हिस्सा, इसका भी हम निकाल लेंगे। ये कहाँ से आया था? डेल्टा की पावर 4 वाई माइनस 1 इज इक्वल टू डेल्टा की पावर 4 वाई माइनस 2 प्लस डेल्टा की पावर 5 वाई माइनस 2। तो हम डेल्टा की पावर 5 वाई माइनस 2 को इधर ले आएंगे, क्या बन जाएगा? डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस 2 इज इक्वल टू डेल्टा की पावर 4 वाई माइनस 1 प्लस डेल्टा की पावर 5 वाई माइनस 2। अब ये दोनों वैल्यू, इनके जो सेकंड टर्म है हमारा, यहाँ पर और यहाँ पर पुट करनी है। तो पुट करने जा रहे हैं। तो अब हम डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और डेल्टा की पावर 4 वाई माइनस 2 की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। तो वाई पी इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस पी इंटू डेल्टा वाई नॉट प्लस दिस p इंटू पी माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस 1 प्लस p इंटू पी माइनस 1 बाई 2 इंटू फैक्टोरियल 2। अब ये वैल्यू यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस 1 की वैल्यू ये पुट करेंगे हम। डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट माइनस डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट माइनस डेल्टा क्यूब वाई माइनस 1। ओके, अब नेक्स्ट टर्म ये वाला प्लस पी स्क्वायर माइनस 1 इंटू पी बाई फैक्टोरियल 3 इंटू डेल्टा क्यूब वाई माइनस 1 प्लस पी स्क्वायर माइनस 1 इंटू पी माइनस 2 बाई 2 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू डेल्टा की पावर 4 वाई माइनस 2, जिसको हम एज इट इज लिखेंगे प्लस अब ये पी स्क्वायर माइनस 1 इंटू पी माइनस 2 बाई 2 इंटू फैक्टोरियल 4। अब इस वाले टर्म की जगह डेल्टा की पावर 4 वाई माइनस 2 की जगह डेल्टा की पावर 4 वाई माइनस 1 प्लस माइनस डेल्टा की पावर 5 वाई माइनस 2 पुट करेंगे। डेल्टा की पावर 4 वाई माइनस 1 माइनस डेल्टा की पावर 5 वाई माइनस 2। तो अब वाई पी इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस पी डेल्टा वाई नॉट प्लस अब हमारे पास p इंटू पी माइनस 1 p इंटू पी माइनस 1 बाई 2 इंटू फैक्टोरियल 2 बाई 2 इंटू फैक्टोरियल 2 कॉमन है, तो इनको हम कॉमन ले लेंगे। p इंटू पी माइनस 1 बाई 2 इंटू फैक्टोरियल 2 ब्रैकेट डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस वाई नॉट सॉरी प्लस अब ये डेल्टा क्यूब वाई माइनस 1 एंड डेल्टा क्यूब वाई माइनस 1 ये दोनों सेम है, तो अब हम इन दोनों को कॉमन ले लेंगे। प्लस यहाँ पर क्या क्या कॉमन है, p इंटू पी माइनस 1 कॉमन बाय फैक्टोरियल 2 कॉमन एंड डेल्टा क्यूब वाई माइनस 1 भी कॉमन।
यहाँ पर केयरफुली से, यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, -1/2 और यहाँ पर p+1/3 ये हमारे यहाँ पर बचेगा, क्योंकि इसके तो पीस हो जाएंगे p+1 में एंड p-1 में। तो अब ये वाला प्लस p² - 1 इंटू p इंटू p-2 बाय 2 इंटू फैक्टोरियल 4, ये p² - 1 इंटू p इंटू p-2, p² - 1 इंटू p-2 बाय 2 फैक्टोरियल 4 एंड 2 फैक्टोरियल 4, ये दोनों कॉमन है, तो इन दोनों को कॉमन ले लो। डेल्टा की पावर 4 y-2 प्लस डेल्टा की पावर 4 y-1 एंड सो ऑन। yp is equal to y0 plus p delta y0 plus p into p-1 by factorial 2 into delta square y-1 plus delta की पावर स्क्वायर y0 by फैक्टोरियल 2। अब इसको हम सोल्व करेंगे, p-1 बाय फैक्टोरियल 2 क्या है इसको सोल्व करने के बाद, एलसीएम 2p + 2 - 3, इस प्लस के 2 से माइनस होना जाएगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2p - 1/6 ये लिख दिया। तो अब बाद में ये वाला टर्म प्लस p² - 1 इंटू p इंटू p-2 बाय 2 बाय फैक्टोरियल 4 इंटू डेल्टा की पावर 4 y-2 प्लस डेल्टा की पावर 4 y-1 बाय 2 एंड सो ऑन। yp, अब इसको कट, इसका सॉल्यूशन y0 प्लस p डेल्टा y0 प्लस p इंटू p-1 बाय फैक्टोरियल 2 इंटू डेल्टा स्क्वायर y-1 प्लस डेल्टा स्क्वायर y0 बाय 2 नॉट फैक्टोरियल 2 प्लस p इंटू p-1 बाय फैक्टोरियल 2। अब अगर हम यहाँ से 3 कॉमन बाहर निकाल दें तो अंदर क्या बचेगा, 2p - 1/2 प्लस फैक्टोरियल 2 इंटू 3 क्या बन जाएगा, फैक्टोरियल 3। तो इसको हम डायरेक्ट फैक्टोरियल 3 में लिख देते हैं, ठीक है। इस 2 से ये 2 डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर -1/2 आ जाएगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे एंड में, 2p/2 -1/2, 2 से 2 कट गया तो क्या बचा, p-1/2, यहाँ पर p-1/2 प्लस ये p² - 1
इंटू पी माइनस 2 बाय फैक्टोरियल 4 इंटू डेल्टा की पावर 4 y माइनस 2 प्लस डेल्टा की पावर 4 y माइनस 1 बाई 2। अब ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट है बेसल्स के लिए। ये हमारा बेसल्स फॉर्मूला है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि आपको ये कैसा पता चले कि हमारा डेल्टा वाई नोट क्या है, कहाँ से आएगा। ये डेल्टा वाई माइनस 1 कहाँ से आएगा, डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस 1 कहाँ से आएगा, डेल्टा क्यूब वाई माइनस 1 कहाँ से आएगा, डेल्टा क्यूब वाई माइनस 2 कहाँ से आएगा। ऐसे ही इसमें भी डेल्टा वाई नोट, डेल्टा वाई माइनस 1, डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस 2, डेल्टा क्यूब वाई माइनस 1, ये कहाँ से आएगा। हमको क्वेश्चन में एक डाटा मिलेगा जिससे हम एक टेबल बनाएंगे। जैसे कि वो टेबल होगी एक्स वाई, ये हमको गिवन होगा। तो यहाँ से हमको फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस, फोर्थ डिफरेंस ऐसे निकालना पड़ेगा। जैसे कि फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस एंड फोर्थ डिफरेंस। ये आगे भी जा सकता है अगर हमारी रिक्वायर्ड नहीं तो अब हमको यहाँ पे वैल्यू मिलेगी। जैसे कि ये जो हमारा बेसल्स और स्ट्रिलिंग फॉर्मूला है ये मेनली हमारे लिए सेंट्रल के लिए यूज होता है। तो सेंट्रल में हमारे ये माइनस वाले टर्म यूज किए जाते हैं मेनली, ये हमारे उसमें ही आते हैं। जैसे कि ये होगा हमारा एक्स नोट, अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो माइनस माइनस का इंक्रीमेंट होता रहेगा। एक्स माइनस 1 एच, एक्स नोट माइनस एच, एक्स नोट माइनस 2 एच। अगर नीचे आएंगे तो आएगा एक्स नोट प्लस एच, एक्स नोट प्लस 2 एच। ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा हमारा, यहाँ पर वाई नोट वाई माइनस 1 y माइनस 2, यहाँ पर y प्लस 1 एंड y2। तो जो हमारा फर्स्ट डिफरेंस होगा उसको हम कैसे शो करेंगे, उसको हम शो करेंगे डेल्टा y माइनस 2 इज इक्वल टू y1 माइनस y2, मतलब कि y माइनस 1 y माइनस 2, मतलब कि ये टर्म माइनस ये टर्म इज इक्वल टू डेल्टा y माइनस 2। ऐसे ही डेल्टा y माइनस 1 इज इक्वल टू y नॉट माइनस y माइनस 1। ऐसे ही डेल्टा y नॉट इज इक्वल टू y1 माइनस y नॉट। ऐसे ही सेम डेल्टा y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1। ये ऐसे आगे चलता चला जाएगा। जब सेकंड डिफरेंस करेंगे तो सेकंड डिफरेंस में हमारा क्या आएगा, यहाँ पे अब ये सेकंड डिफरेंस इन दोनों के बीच में आकर्ष करेगा। जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे ना एक एक टर्म हमारा घटता जाएगा। जैसे कि अब आएगा यहाँ पर डेल्टा स्क्वायर y माइनस 2 इज इक्वल टू लाइक दिस इज y डैश एंड दिस इज इक्वल टू y डबल डैश। तो क्या बचेगा हमारे पास y डबल डैश माइनस y डैश। ऐसे ही ये हमारा अगर हम मान लें ये y ट्रिपल डैश के इक्वल है और ये y फोर डैश के इक्वल है। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1 इज इक्वल टू
वाई ट्रिपल डैश माइनस वाई डबल डैश, ट्रिपल डैश माइनस वाई डबल डैश। ऐसे ही ये वाई स्क्वायर वाई डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट इज इक्वल टू वाई फोर डैश माइनस वाई ट्रिपल डैश। ऐसे ही अगर हम थर्ड डिफरेंस निकालने चले और इसको हम मान ले कि ये पूरा इक्वल हो गया वाई बीटा, ये इक्वल हो गया हमारा वाई गामा, ये इक्वल हो गया हमारा वाई एल्फा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे आएगा हमारा दो टर्म केवल, डेल्टा क्यूब वाई माइनस टू इज इक्वल टू वाई गामा माइनस वाई बीटा। और अब ये वाई क्यूब और डेल्टा क्यूब वाई माइनस वन इज इक्वल टू वाई एल्फा माइनस वाई गामा। ऐसे अब हमारा यहाँ पे क्या आएगा? वाई बीटा। अब हमारे पास लास्ट आएगा वाई फोर डेल्टा की पावर 4 वाई माइनस टू इज इक्वल टू लाइक ये है वाई एल वाई एल वन, ये है वाई एल टू। क्या आएगा? वाई एल वन वाई एल टू माइनस वाई एल वन। तो ये जो ये हम यूज करते हैं इन फॉर्मूला में, तो इनकी वैल्यू टेबल से यहाँ से उठाएंगे हम। टेबल में ये वैल्यू दी होंगी, ये और ये, इन दोनों इस वाली वाई वाले टेबल से हम वाई माइनस वन वाई माइनस टू डेल्टा वाई नॉट डेल्टा वाई नॉट डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट वाई टू माइनस टू डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस वन डेल्टा क्यू वाई माइनस वन की वैल्यू निकालते हैं इस टेबल की मदद से। जो हमको दिया गया है x की वैल्यू दी गई है, हमको y की वैल्यू दी गई है, और हमको फाइंड आउट करना है dy/dx एंड d2y/dx2 at x = 1.1 and at x = 1.6। तो हम इसको देखेंगे कि हमको इसमें न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला लगाना है कि न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला लगाना है, या बेसल्स लगाना है, या स्टेलिन लगाना है। तो अगर हमको मिडिल की वैल्यू देगा, जैसे कि 3 वैल्यू ऊपर 3 वैल्यू नीचे, x = 1.3, अगर वो बोलेगा हमको कि x = 1.3 पे हमको dy/dx या d2y/dx2 निकालना है, तब हमको इसमें लगाना पड़ेगा बेसल्स या स्टेलिन फॉर्मूला। लेकिन अगर वो मिडिल वैल्यू से ऊपर की वैल्यू दे तो उसमें लगाना पड़ेगा हमको न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला। अगर हमको वो मिडिल की वैल्यू से x = 1.3 से लेकर 1 तक की बीच में कोई वैल्यू देता है तो उसमें हमको लगाना पड़ेगा न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्मूला। अगर हमको वो 1.3 से नीचे की वैल्यू देता है कि हमको dy/dx एंड d2y/dx की वैल्यू निकालनी है, x = 1.4 या 1.5 या 1.6, देन हमको यूज करना पड़ेगा न्यूटन्स बैकवर्ड फॉर्मूला। तो अब मैंने आपको डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूले नहीं बताए, केवल न्यूटन्स इंटरपोलेशन फॉरवर्ड फॉर्मूला या न्यूटन्स इंटरपोलेशन बैकवर्ड फॉर्मूला बताया, उनका डिफरेंशिएशन नहीं बताया। तो हमको डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला याद भी नहीं करना है, केवल अपना फॉर्मूला याद करो। क्या था हमारा फॉर्मूला? यहाँ पर हमको जब हमसे पूछ रहा है x = 1.1 पर हमको dy/dx एंड d2y/dx फाइंड आउट करना है, इसके लिए हमको न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो पहले हम वो लिखते हैं यहाँ पर y की
इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस पी डेल्टा वाई नॉट प्लस पी इंटू पी माइनस वन बाई फैक्टोरियल 2 इंटू डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट प्लस p इंटू पी माइनस वन इंटू पी माइनस टू बाई फैक्टोरियल 2 सॉरी फैक्टोरियल 3 डेल्टा स्क्वायर सॉरी डेल्टा क्यूब वाई नॉट प्लस p इंटू पी माइनस वन इंटू पी माइनस टू इंटू पी माइनस थ्री बाई फैक्टोरियल 4 इंटू डेल्टा की पावर 4 वाई नॉट प्लस वैसे तो हमको यहाँ तक जाना पड़ेगा डेल्टा की पावर 6 वाई नॉट, लेकिन इसका साइज थोड़ा छोटा है तो हम केवल यहाँ तक ही जाएंगे डेल्टा की पावर 5 नॉट। अगर हम डेल्टा की पावर 6 नॉट नेगलेक्ट कर देते हैं, उसको नहीं लेते, तो केवल हमारे जो आंसर आएगा उसमें 0.002 या उससे थोड़ा कम का ही फर्क होगा। हमारा आंसर बिल्कुल मैच करेगा, बिल्कुल ही मैच करेगा। तो नेक्स्ट टर्म लिखेंगे हम p इंटू पी माइनस वन इंटू पी माइनस टू इंटू पी माइनस थ्री इंटू पी माइनस फोर बाई फैक्टोरियल 5 इंटू डेल्टा की पावर 5 बाई नॉट। अब क्या करना पड़ेगा हमको, जो p वाले टर्म है इनको सबको मल्टीप्लाई कर दो एक दूसरे से, तो क्या आएगा yp इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस p इंटू डेल्टा वाई नॉट। जब ये p अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा p स्क्वायर माइनस p प्लस p स्क्वायर माइनस p बाई फैक्टोरियल 2 इंटू डेल्टा की स्क्वायर वाई नॉट प्लस अभी हमारा है p इंटू पी माइनस वन। इसकी वैल्यू क्या है हमारी पी स्क्वायर माइनस पी, तो इसकी जगह पी स्क्वायर माइनस पी लिखा और अब इसकी मल्टीप्लिकेशन अंदर कर दो, इसलिए यहाँ पी माइनस टू है, तो क्या आएगा यहाँ से पी स्क्वायर इंटू पी पी क्यूब पी स्क्वायर माइनस टू पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस पी इंटू माइनस टू प्लस 2p। तो क्या आंसर आया हमारा प्लस पी क्यूब माइनस 3p स्क्वायर प्लस 2p। जैसे कि हम मल्टीप्लिकेशन किया इसका पी क्यूब पी स्क्वायर की मल्टीप्लिकेशन माइनस 2 के साथ, तो माइनस 2p स्क्वायर, फिर ये माइनस p स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस के 3p स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के p माइनस के 2 प्लस के 2p बन जाएगा कौन फैक्टोरियल 3 डेल्टा क्यूब प्लस अब हमारे क्या था यहाँ पे p इंटू पी माइनस वन था इंटू पी माइनस टू के हमने मल्टीप्लाई की थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी क्या है हमारा p इंटू पी माइनस वन इंटू पी माइनस टू, इसकी वैल्यू हमारी क्या आई, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू क्या है हमारी ये, तो इन तीनों की जगह हम यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर रहे हैं पी क्यूब माइनस 3p स्क्वायर प्लस 2p पी क्यूब माइनस 3p स्क्वायर प्लस 2p पी क्यूब माइनस 3p स्क्वायर प्लस 2p पुट कर दिया हमने। अब p माइनस 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो क्या आएगा p की पावर 4 माइनस 3p क्यूब प्लस 2p स्क्वायर। अब ये कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लिकेशन करेंगे माइनस 3p क्यूब प्लस 9p स्क्वायर माइनस 6p बाय फैक्टोरियल 4। सॉरी हम तो केवल मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो अब हम इनको सोल्व करेंगे। p4
माइनस 3p³ माइनस 3p³ माइनस 6p³ प्लस के 2p² प्लस के 9p² 11p² माइनस के 6p। इसको यहाँ पे लिख देंगे p⁴ माइनस 6p³ प्लस 11p² माइनस 6p बाय फैक्टोरियल 4 इंटू डेल्टा की पावर 4/9। ऐसे ही हम इस पूरे की जगह, क्योंकि इस पूरे का मल्टीप्लिकेशन ये आया, तो इस पूरे की जगह हम ये लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे उसे p-4 के साथ। तो यहाँ पे क्या आएगा, p⁴ माइनस 6p³ प्लस 11p² माइनस 6p। ये आया। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम, p⁵ माइनस 6p⁴ प्लस 11p³ माइनस 6p²। ठीक है, p की मल्टीप्लाई सबके साथ कर दो, क्या आएगा, p⁵ माइनस 6p⁴ प्लस 11p³ माइनस 6p² माइनस 4p² प्लस 24p³ माइनस 44p² माइनस 44p² प्लस 24p। तो अब इसको सोल्व करेंगे, p⁵ इसमें 6p⁴ माइनस 4p⁴ आना चाहिए, यहाँ पे 4 आएगा। जब इसकी मल्टीप्लाई हम इसके साथ करें तो माइनस 4p⁴ माइनस प्लस 24p³ प्लस 44 माइनस 44p²। ठीक है, तो ये माइनस 10 p⁴ प्लस 35p³ एंड प्लस माइनस 50p² प्लस 24p प्लस p⁵ माइनस 10 p⁴ प्लस 35p³ माइनस 50p² प्लस 24p फैक्टोरियल 5 इंटू डेल्टा की पावर y/9। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले को लिस्ट कर देते हैं। इसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू p, dy/dt। तो dy/dt करेंगे क्या, इसका तो 0 आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो जब हम dy/dv करेंगे, p है, p का 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, डेल्टा y0। यहाँ पे क्या बचेगा, 2p - 1 बाय फैक्टोरियल 2 इनटू, अब डेल्टा स्क्वायर y0 की वैल्यू क्या है, तो जब हमने 1.1 की वैल्यू निकालनी है और न्यूटन्स फॉर्मूला फॉलो करना है, तो केवल हम ये ही लाइन फॉलो करेंगे। और जब हमको बैकवर्ड वाली निकालनी होती है, न्यूटन्स बैकवर्ड फॉर्मूला लगा के हमको आंसर फाइंड आउट करना होता है, तो ये वाली लाइन फॉलो करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास
डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट की वैल्यू है, डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट की वैल्यू ये ली, तो ये पुट कर देंगे 0.036 प्लस इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगा 3p स्क्वायर 6p प्लस 2 बाय फैक्टोरियल 3 डेल्टा क्यू वाई नॉट की वैल्यू 0.006 प्लस 4p क्यूब माइनस 6p माइनस 18p स्क्वायर प्लस 22p, हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं सबका, प्लस 22p माइनस 6 बाय फैक्टोरियल 4 डेल्टा की पावर 4 वाई नॉट की वैल्यू -0.002 एंड इसका क्या आएगा डिफरेंशिएशन 5p स्क्वायर 5p की पावर 4 माइनस 40p क्यूब प्लस 145 105p स्क्वायर प्लस 24 बाय फैक्टोरियल 4 इनटू डेल्टा की पावर 5 वाई नॉट की वैल्यू ये रही 0.001 तो अब इसको इरेज कर देते हैं। अब यहाँ आपको p की वैल्यू 0 पुट कर दो सब में, p = 0 सब में पुट कर दो, तो क्या बचेगा dy/dt डेल्टा वाई नॉट की वैल्यू ये रही 0.414 प्लस सॉरी माइनस आएगा -1/2 0.036 प्लस 0 प्लस 2 बाय फैक्टोरियल 3 इंटू 0.006 प्लस 0 बिकॉज हमने p की वैल्यू 0 पुट की, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस के 6 बाय फैक्टोरियल 4 इंटू 0.002 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 24 बाय फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 5 सॉरी यहाँ फैक्टोरियल 5 आएगा 24 बाय फैक्टोरियल 5 इंटू 0.001। अब कैलकुलेटर की हेल्प से इनको कैलकुलेट करना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो क्या करेंगे कैलकुलेटर उठाओ भाई, क्या है 0.414 माइनस 0.036 बाय फैक्टोरियल 2 0.018 आ गया। ऐसे ही इन सब की वैल्यू कुछ ना कुछ आ जाएगी, ठीक है। तो अब इसके बाद हमको क्या निकालना है, यहाँ पर हमको निकालना होता है dy/dx, लेकिन हमने अभी तक निकाला है केवल dy/dt। अब हमको dy/dx कैसे निकालें, तो एक फॉर्मूला होता है p x माइनस x0 अपॉन h। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे dt/dx, तो क्या आएगा x का 1 हो जाएगा, बाकी सबका 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/h आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, कैसे dy/dx इज इक्वल टू dy/dp इंटू dp/dx।
तो हमारे पास क्या बचेगा, dp से dp कट जाएगा तो dy अपॉन dx बच जाएगा। तो हमारे पास dy अपॉन dp तो है, लेकिन dp अपॉन dx निकालना है। अब हम dp अपॉन dx किसके इक्वल है, h के इक्वल, 1 अपॉन h के इक्वल। अब 1 अपॉन h की वैल्यू कैसे आती है, h होता है हमारा h इज इक्वल टू 1.1 माइनस 1.0। जो इक्वल डिफरेंस होता है ना बीच में, उसको हम h कहते हैं। जो डिफरेंस होता है this minus this, 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 वो h होता है। तो यहाँ पे h कितना है 0.1, तो 1 by h कितना होगा 1.1, तो h हो गया 10। तो अब हमको dy अपॉन dx मिलेगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dp, जो कि ये वैल्यू है हमारी 0.414 माइनस 0.018 प्लस इसका क्या होगा, 12 क्लियर क्या होगा 6, इसको हटा के 6 पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 0.001, तो यहाँ पे क्या बचेगा प्लस 0.002 माइनस फैक्टोरियल 4 है, फैक्टोरियल 4 किसके इक्वल होता है 24 के। तो हम ये क्या करेंगे यहाँ पर 6 4 और इसको क्या करेंगे 0.001 बाई 2 और अब 0.001 बाई 2 इज इक्वल टू 0.0005 और ये माइनस का साइन प्लस 20.2 ये फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 किसके इक्वल होता है, फैक्टोरियल 5 होता है 120 के इक्वल, ठीक है। तो 24 बाई 5, 0.001 की वैल्यू क्या आएगी 0.001 बाई 5 इज इक्वल टू 0.0002 and into 10। तो अब हम इन सबको ऐड कर देंगे, क्या आएगा 0.414 माइनस 0.018 प्लस 0.002 माइनस 0.0005 प्लस 0.0002 इंटू 10। तो हमारा फाइनल आंसर आया dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3.977। ऐसे ही जैसे हमने dy अपॉन dx निकाला है, ऐसे ही हम dy अपॉन dx2 भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या करो, ये हमारा dy अपॉन dx निकल गया। तो अगर हमें d2 अपॉन dx निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, हमको dy अपॉन dp तो है ही हमारे पास, क्या करेंगे एक और बार d2 अपॉन d2 निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, d अपॉन dp इंटू dy अपॉन dp, ठीक है। और फिर उसको d2 अपॉन dx को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, dp अपॉन dx इंटू d अपॉन dp इंटू dy अपॉन dp। तो वहाँ से हम d2 अपॉन dx2 भी निकाल सकते हैं। तो इसका हम फाइनल सॉल्यूशन हो गया, हमने केवल इसका फॉरवर्ड वाला ही निकाला है, क्योंकि बैकवर्ड भी इतना ही बड़ा हो जाएगा। तो बैकवर्ड आप खुद निकाल सकते हो इससे, ऐसे ही यूज़ करके। यहाँ पे आपको न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूला लिखने के बाद उसका dy अपॉन dp निकालना पड़ेगा। फिर क्या करना, dy अपॉन dp निकालने के बाद dp अपॉन dx निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। उसके बाद हमारा क्या होगा, एंड में dy अपॉन dx इज इक्वल टू
डी वाई अपॉन डी पी इंटू डी पी अपॉन डी एक्स। तो उसका भी आंसर ऐसे ही आ जाएगा। अब हमको ये क्वेश्चन मिला है कि हमको डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करना है एट एक्स इज इक्वल टू 600। तो ये एक्स नोट हो गया हमारा, और ये हमारा x माइनस 1 मतलब ये x नोट प्लस h, ये x नोट प्लस 2h, सॉरी ये x नोट माइनस h, ये x नोट माइनस 2h, नीचे क्या आएगा x नोट प्लस h एंड x नोट प्लस 2h, ये y नोट y माइनस 1 y माइनस 2, ये y1 ये y2, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले डेल्टा y माइनस 2 निकाला, y माइनस 1 में से y माइनस 2 को सेपरेट करके, ऐसे हमने सब निकाल लिए, डेल्टा y माइनस 1, डेल्टा y नोट, डेल्टा y, डेल्टा y1, डेल्टा स्क्वायर y माइनस 2, डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1, डेल्टा स्क्वायर y नोट एंड डेल्टा क्यूब y माइनस 2, डेल्टा क्यूब y माइनस 1 एंड डेल्टा की पावर y माइनस 2, ये निकाल लिया। अब हमको निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स ग्रेडियंट। तो इसके लिए हम स्टेलिंग फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि ये लिखता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डी वाई अपॉन डी पी निकालेंगे। तो क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी पी निकालने के सबसे पहले जितने पी वाले टर्म को है अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये पी बाहर है, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर क्या आएगा, पी क्यूब माइनस पी, इस पी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, पी की पावर 4 माइनस पी स्क्वायर। अब इसका डिवाइड अपॉन डी पी कर देंगे, 0 प्लस डेल्टा वाई नॉट प्लस डेल्टा वाई माइनस 1 बाई 2 प्लस 2p बाय फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1 प्लस 3p स्क्वायर माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 3 इंटू डेल्टा क्यूब y माइनस 1 प्लस डेल्टा क्यूब y माइनस 2 बाय फैक्टोरियल 2 प्लस 4p क्यूब माइनस 2p बाय फैक्टोरियल 4 इंटू डेल्टा स्क्वायर y माइनस 2। पी की जगह 0 पुट कर दो सब। तो डी वाई अपॉन डी पी इज इक्वल टू 0 डेल्टा वाई नॉट प्लस डेल्टा वाई माइनस 1 बाई 2, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, फिर ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 3 डेल्टा क्यूब वाई माइनस 1 प्लस डेल्टा क्यूब वाई माइनस 2 बाई 2। अब जब यहाँ पे 0 पुट करेंगे, p इज इक्वल टू 0, तो ये भी 0 ये भी 0, तो ये पूरी वैल्यू 0, तो आगे सब 0। तो अब डी वाई अपॉन डी पी निकालने हमने, तो अब हमको डी पी अपॉन डी एक्स निकालना है, डी पी अपॉन डी एक्स। ये कैसे निकलेगा, p किसके इक्वल होता है, p इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एच। तो क्या आएगा 1 अपॉन एच, और h की वैल्यू क्या है इसमें, h की वैल्यू h इज इक्वल टू 600 माइनस 300 इज इक्वल टू 300। तो 1 अपॉन h क्या हो गया, डी पी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 300। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी पी। डी पी से डी पी कट गया, डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। डी वाई अपॉन डी पी हमारा कितना है, ये हमारा डी वाई अपॉन डी पी है, और डी पी अपॉन डी एक्स कितना हो गया 1 अपॉन 100 300 डी वाई अपॉन डी पी। तो अब हम डी वाई अपॉन डी पी की वैल्यू पुट करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 300 इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी पी डेल्टा वाई नॉट 26 डेल्टा वाई माइनस 1 क्या है, ये रहा डेल्टा वाई माइनस 1 -8 बाय
2 माइनस 1/6 डेल्टा क्यूब y माइनस 1, डेल्टा क्यूब y माइनस 1। हमको फॉर्मूला याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी। -10 प्लस डेल्टा क्यूब y माइनस 2, डेल्टा क्यूब y माइनस 2। हमारे ऊपर अब किसी भी फॉर्मूले का कोई स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि हम ड्राइव करना आ गया हमको। ये -24। अगर हम फॉर्मूला याद करें तो हम तो यही बोलेंगे कि y माइनस 2 कहाँ लगाए, y माइनस 1 कहाँ लगाए, डेल्टा y नॉट कहाँ लगाए, डेल्टा y माइनस 1 कहाँ लगाए। फ्रीली सॉल्व करो क्वेश्चन। अब आंसर क्या है हमारा? 1/300 is equal to 26 minus 8 18 by 2 minus 1/6, तो 1/12 हो जाएगा। तो इधर मल्टीप्लिकेशन आ गया, इधर क्या बचेगा -24, तो प्लस के 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा 6 17 9 1/300 is equal to 9 plus 17/6। 6 कॉमन ले लिया, कॉमन डायरेक्ट सोल्व करो इसको। 17/6 is equal to 2.8 plus 9 11.8 divided by 300 is equal to 0.03। that is answer। अब हमने सक्सेस कर लिया बेसल, ये इसका फाइनल आंसर है। अगर हमें d2/dx2 भी निकालना चाहते हैं तो वो भी हम निकाल सकते हैं बिना फॉर्मूला याद करे, क्योंकि हमको ड्राइव करना आ गया। कैसे निकालेंगे? हम क्या करें, यहाँ से dp/dx निकालेंगे इंटू d/dp इंटू dy/dt, बस हमको d2/dx2 मिल जाएगा। तो ये मेरा लेक्चर था। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगे या फिर आपको कोई अपने व्यू देने हो, आइडिया देने हो, तो मेरी ईमेल आईडी है gmail .com या फिर मेरी फेसबुक आईडी या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर या फिर मेरा कॉल नंबर। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ पहले से इसको शेयर किए और डाउनलोड किए और सबको दिखाइए।